राना सनाउल्लाह साहब, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है वो भी एक कानूनदान है, आप भी एक कानूनदान हैं। तो कल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो कोर्ट थी उसमें जो अटॉर्नी जनरल साहब का रवैया था, ऐसे लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने सफ़ेद झंडा उठाया हुआ है और वो कशीदगी कम करना चाह रहे हैं, अदारों में मुहाजराई को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट थी सेनेट में, और वो कह रहे थे मैं ये हाउस के मेंबर की हैसियत से नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से कर रहा हूँ, उससे लग रहा है कि वो दोबारा मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुहाजराई जो है ये हो सकती है या इसको इस तरह से रवा रखा जा सकता है। एक तरफ आप पार्लियामेंट में, सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, वहाँ पे जो है वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ तकारीर हो रही हैं, और जुडिशल साइड पे यानी एक दिन वहाँ से जो है वो फुल जो है वो वहाँ से रिमार्क्स, फ़ैसले तो नहीं है, यानी जहाँ पे फ़ैसले होने हैं वहाँ पे भी तकारीर हो रही हैं, और जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है वहाँ पे भी तकारीर हो रही है, और तकारीर जो है वो एक दूसरे के रवैयों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, एक दूसरे का जवाब दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पब्लिकली जवाब देने की बजाय, और इससे पूरी कौम परेशान होती है, लोगों में बड़ी हैजानी कैफियत आती है। तो ये आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के, मैंने तो आज से 4 दिन पहले भी कहा था कि ये मसले लोगों को कटहरों में खड़े करके हल नहीं होने। ये आउट ऑफ द कोर्ट जो है, बड़े जो हैं जुडिशरी की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े हैं, गवर्नमेंट साइड से प्राइम मिनिस्टर हैं, आइनी तौर पे प्रेसिडेंट हैं, और भी किसी को साथ बैठाना है, तो ये मामले जो हैं ये बैठ के जो है वो लाइंस ड्रा होनी चाहिए। तो बड़े और फिर उसके मुताबिक जो है वो बड़े जो हैं, आपके ख्याल में उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होगी कि वो ये बताएंगे कि एक जज साहब के बेडरूम में कैमरा किसने लगाया, और जिसने कैमरा लगवाया या जिसके हुक्म पे लगा वो सॉरी कहेगा? देखें, ये जुर्रत जो है इसके ऊपर अलहदा से गौर कर लिया जाए, लेकिन मामला ये है कि जो तो आज तक कैमरे लग गए वो तो लग गए, आज से इस बात का एहतमाम हो जाए कि आइंदा ना लगे। यानी एक दिन जो है वो वहाँ से आपने शुरुआत तो करनी है। ठीक है। तो अगर आपने मुल्क को, अब मुल्क जो है मुआशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी उस जगह पे पहुंच चुका है कि अब मेरा ख़्याल है मज़ीद गुंजाइश नहीं है, तो अब यहाँ पे ख़त्म करें और आगे से जो है इन चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ के आगे जो है वो बेहतरी की तरफ आगे। क्या राना साहब की तजवीज़ काबिल अमल है? जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन एक शख्स है राना साहब जो पूरी गवर्नमेंट में इस तरह की गुफ्तगू या ये ऑफ़र कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट का जो पूरा नैरेटिव है वो डिफरेंट है। आप ये आज के इवेंट से लेके, और मैं आपको थोड़ा बैकवर्ड लेके जाता हूँ, इस्लामाबाद के शहर में प्रेस क्लब में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें एक दिन के वक्फे से इकट्ठी होती हैं। 6 की 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 अफराद एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं एक जज के ख़िलाफ़, दोहरी शरीयत पे, जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर। उसके अगले दिन 2 या 4 दिन बाद अचानक फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अगले दिन बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अचानक एक और जज पे तनकीद करता है, मोहसिन कियानी के हवाले से अताउल्लाह तारड़ की स्टेटमेंट आती है, और फिर कल सेनेट का सेशन बुलाया जाता है। कल हम सारे पाकिस्तान से पूरे सेनेटर्स इकट्ठे हुए कि जी को बहुत बड़ा सेनेट का सेशन आउट ऑफ द ब्लू बुलाया गया। जब वहाँ पे उन्होंने जी कोई बिजनेस नहीं है, हमने यहाँ क्वेश्चन आर चलाना है। वो आपने सराइकी की मिसाल सुनी होगी ना कि एक मेले में एक शख्स गया तो उसकी जेब कट गया, तो कहा जी क्या हो, कि सारा मेला मुझे लूटने के लिए बनाया गया। क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो पहली तकरीर फैसल वाडा साहब की, और सीधा स्ट्रेट हिट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ऊपर, यानी कि वो पूरा सेनेट का जजों की और अदलिया की बेतौकीरी और बेइज्जती के लिए बुलाया गया। कल से लेके आज तक सारी तकरीरें तलाल चौधरी साहब ने तकरीर की, फैसल वाडा साहब ने की, और आज फिर सोने पे सुहाना कि आज़म तारड़ साहब ने स्टेटमेंट। तो राना साहब की इज्जत अपनी जगह पर, आज़म तारड़ ने स्टेटमेंट में क्या कहा कि जजों को अपने कयूद पे रहना चाहिए, यानी कि पहले वो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अताउल्लाह तारड़ साहब, फिर आज़म तारड़ साहब, और आज पूरा का पूरा सेनेट उन जजों के ऊपर खड़ा था। तो वो सुलह सफाई की बात पूरी हुकूमत में से नहीं आ रही, सिर्फ एक शख्स की तरफ आ रही। मैं अब इनको सीरियस लूँ या उनको? देखिए बात सुने, उन 6 जजेस ने कहा क्या था कि हम पे फैसलों पे प्रेशर डाला जा रहा है, हमारे अब जो रिश्तेदार हैं। आपको एक फॉर रिकॉर्ड बता दूं, जब जस्टिस अता बंदियाल साहब इलेक्शन की डेट देने वाले थे, उनका अपना मुंशी है उसको उठा लिया गया। यकीन देने 1 हफ्ते तक अपने मुंशी को ढूंढते, सिटिंग चीफ जस्टिस अपने इलाके में अपने मुंशी को ढूंढता रहा, वो अपनी मुंशी, लेकिन वो बोले क्यों नहीं उन्होंने? यही तो इश्यूज है ना कि उनको बोलना चाहिए ना। सो अब मैं ऐसे कहूँ जी वो बोलना चाहिए, वो कितना बहादुर, ये चीजें बात इशू ये कि क्या हम इसमें सीरियस हैं? हमने जुडिशरी को इस दफा दीवार के साथ लगाया और आज सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, यानी कि सारी तकरीरों पर आज़म तारड़ साहब ने पता क्या, मैडम चेयर आप ये करें, ये जितनी तकरीरें इनको इकट्ठा करें और इसके ऊपर एक रिकमेंडेशन बनाएं
चेयरमैन सेनेट को भेजे और फिर देखते हैं क्या करना है। यानी कि जजेस को पाबंदी लगाई जाए कि वो हमारे बारे में रिमार्क्स ना दें, हमें बुलाएं ना, वज़ीर आज़म को ना बुलाएं, कैबिनेट को ना बुलाएं। यानी कि आपके पास आज़ादी है, आप रेड लाइन क्रॉस करें, वो नहीं बोल सकते। नहीं, लेकिन एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था। इसमें कसूर किसका है? यही जजेस हैं, अतर में नल्ला साहब और बाबर सत्तार साहब। मुझे उनका इसलिए बड़ा एहतराम है कि जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी वो जो फैसले करते थे उनके साथ इनकी तरफ से क्या होता था। हाँ, इतनी ही गालियाँ। राणा साहब आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने ये बात किया है। जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मेडिकल ग्राउंड्स पे नवाज शरीफ साहब को कुछ हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, तो जो तूफ़ान बदतमीज़ी उनके ख़िलाफ़ बर्पा हुआ, वही तूफ़ान बदतमीज़ी आजकल सोशल मीडिया पे आपकी पार्टी के सपोर्टर्स ने उनके ख़िलाफ़ तो बर्पा बस किया। फिर बात ये है ना कि हमारी पार्टी के सपोर्टर, इनकी पार्टी के सपोर्टर, तो मामला ये है कि हमें अपना आप दुरुस्त करना चाहिए ना। हाँ, ये बात सही है। हाँ, और ये बात कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। 21 अक्टूबर मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम के सामने उसने कहा कि मुल्क जिस हालत में जा चुका है इसका एक ही हल है, और मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि सब सर जोड़ के बैठेंगे तो ये मुल्क इससे निकलेगा। आप आए ना इस तरफ, अगर हमारी तरफ से इनकार होगा तो ये बात हमारी तो पूरी कौम से कमिटमेंट है। ठीक है कि इन मामलात को सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टी जब तक नहीं बैठेंगी ये हल नहीं होंगे। लेकिन राणा साहब परसों की बात है सर, एक मिनट नवाज शरीफ साहब, साहब। राणा साहब जो हैं, राणा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बातें आज की हैं सेनेट में, वही उसी किस्म का एक नोटिफिकेशन आज ये पैमरा ने जारी कर दिया है। ये देखें जी, और पैमरा में क्या कह रही है जी कि नो कंटेंट इंक्लूडिंग कमेंट्री, ओपिनियंस और सजेशंस अबाउट द पोटेंशियल फेट ऑफ द सबजुडिश मैटर which tends to prejudice the determination by a court tribunal shall be aired. Further, TV channels are directed to refrain from airing tickers, headlines with regard to court proceedings and shall only report the written orders of the court. However, where court proceedings are broadcast live, such proceedings may be reported by the TV channels. अब नहीं, तो मामला ये है कि जो उस दिन रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और जो बाद में तकारीर हुई हैं पार्लियामेंट में, अगर मीडिया इनको ऑन एयर ना करे तो मामला ठीक है, बिल्कुल अमन है। अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक कोर्ट में सवाल पूछ रहे हैं, रेड अलर्ट चलते हैं, फिर नहीं हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो शायर अहमद फराद है क्या ये दहशत गर्द है, हुकूमत कहती है नहीं। वो पूछते हैं क्या इस पे कोई मुकदमा है, नहीं। ये इंडिया से आया है, नहीं। अफगानिस्तान से आया, नहीं। तो फिर वो कहते हैं भाई इसको पेश करो, क्यों नहीं पेश किया? तो ये अब आप चाहते हैं कि ये मीडिया रिपोर्ट ना करे? नहीं, मीडिया ने जो रिपोर्ट किया, इसके अलावा भी मीडिया ने बहुत कुछ रिपोर्ट किया कि भाई रेड अलर्ट चले वो कि आपने वो अगर आप नहीं वज़ीर आज़म को इधर बिठाएंगे, कैबिनेट को इधर बिठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि उस दिन फिर अगले दिन जो पार्लियामेंट में तकारीर वो भी मीडिया ने लाइव चलाई हैं। तो मामला ये है कि फिर ये चीज़ें जो हैं ये फिर इस तरह से जो है वो, या तो ये है ना कि फिर ना ये तकारीर चले ना वो बात वही चले, है तो मामला राना साहब, बात वही है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इसी पैमरा के इसी चेयरमैन ने डायरेक्टिव जारी किया कि नवाज शरीफ की तकरीर और बयान आप नहीं दिखाएं, ना दिखाएं। अब आपकी हुकूमत है, वही पैमरा है, वही चेयरमैन है, ठीक है, वही चेयरमैन ठीक है। वो कह रहा है जी कि आपने इमरान खान जो है उसको भी नहीं दिखाना, और खैर ये तो पैमरा ने नहीं कहा, ये किसी और ने कहा, लेकिन आप कहते हैं जी कि अब आपने जज साहब के टिकर्स भी नहीं दिखाना। हाँ, ठीक है गल जजा ते आ गई। एक सवाल है, चलें, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिस पे रिएक्शन आया, तकरीर हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने तो कुछ नहीं कहा था ना, उन्होंने तो सिर्फ वो पहले शायर अफरीदी का केस सुना, फिर वीडियो ऑडियो जो व्हाट्सएप लीक्स हुई थी उसको इन्वेस्ट, और फिर वो जो 6 जजेस का लेटर था उस पर बाबर सत्तार साहब वो जज हैं सर, जिनको रोकने के लिए जितना आपने जोर लगाया ना, आपकी पार्टी ने किसी ने लगाया। ठीक, तो 6 जजेस में लेटर ने सिर्फ इनकी पार्टी ने नहीं जोर लगाया, आपको पता है राना साहब, सिर्फ इनकी पार्टी ने जोर नहीं लगाया, किसी और ने भी लगाया। उन्होंने वो 6 जजेस में वो शामिल थे और खत में शामिल, और उसके बाद उन्होंने एक खत अलहदा लिखा चीफ जस्टिस को जिसमें उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ ये हमारे साथ ज्यादती हुई। अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके उनका कहा कि वो जो खत लिखा है उन्होंने जानबूझ के अपनी मीडिया हाइप क्रिएट करें। सो मोहसिन कियानी साहब ने एक स्टेटमेंट
दी तो आपने ट्रॉलिंग कर दी। बाबर सत्तार साहब ने तो कुछ नहीं कहा, आपने उनको भी तो माफ़ नहीं किया। सो और अच्छा, नवाज शरीफ साहब का राणा साहब ने जिक्र किया, ऐसे 3 दिन पहले स्पीच उठा के देख लें जो लाहौर में सेंट्रल वर्किंग कमेटी में उन्होंने जुडिशरी को सीधा धाने पे रखा। स्टार्ट जस्टिस मुजाहिर से शुरू किया, लेकिन अता बंदयाल, साकिब निसार और जस्टिस खोसा नाम ले लेगी बगैर कहा जी खबरदार। ये मैं तो समझता हूँ शुक्र करें इस दफ़े चीफ जस्टिस साहब को बख्शा हुआ है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा फैसला जो उनकी शान ना आया तो अगली जो तोपें हैं वो मरीम बीबी और नवाज शरीफ उन इधर भी खुल वाक़यात का सकती। जिक्र किया जो फैसले उनके खिलाफ हुए हैं और वो हकीकत है। सारे जजेस सर उनके फैसले के खिलाफ सब पे तनकीद की गई है। ये जुडिशरी को जो पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, 2 फेडरल मिनिस्टर और उनके चेयरमैन की तरफ से, ये बड़ा क्लियर है कि अगर तुम लोगों ने तहरीक इंसाफ को स्पेस देने की कोशिश की, ये लेटर लिखे, ये हम तुम्हारी दोहरी शरीयत भी, तुम्हारी ख़ानदान की जायदादें भी लेके आएंगे, तुम्हें ट्रॉलिंग भी करेंगे, सेनेट में तुम्हारी ऐसी तैसी, ये पॉइंट, ये माइंड सेट से थोड़े निकलने की जरूरत है।